हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में ऑक्सीजन को लेकर हो रही डर्टी पॉलिटिक्स में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। ममता बनर्जी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से देश में जब ऑक्सीजन की कमी आई है तो उसको लेकर वो देश को बांटने की ही बात कर रही हैं। ममता बनर्जी की ओर से ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को डाइवर्ट किया जा रहा है। चुनाव के समय बंगाल का वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों को यह ऑक्सीजन दिया जा रहा है ताकि बंगाल में ऑक्सीजन की कमी आ जाए। तो यह बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से देश में इस वक्त इस कोरोना संक्रमण के दौर में बढ़ रही है और लगातार केंद्र सरकार की कोशिशें तेज हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे सुचारू ढंग से किया जाए, लेकिन किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी भी इस पर डर्टी पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है, ये उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी देश में अगर नेशनल इमरजेंसी भी आ जाती है तो उसके बावजूद भी ममता बनर्जी मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी, कि उनके बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी के बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि हार की बौखलाहट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ती जा रही है। टीएमसी लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब रास्ते खोजकर निकाले जा रहे हैं कि आखिर किन वजहों से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाए। और फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी अब मैदान में कूद पड़े हैं, जाहिर तौर पर इसका जवाब भी बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बरकरार रखी जा रही है, ऐसे में हम कहां से ऑक्सीजन पाएंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि बंगाल से ऑक्सीजन आखिर क्यों केंद्र सरकार लेकर जाएगी, ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे राज्यों को वो नहीं देने देगी। तो ये अड़ियल रुख लगातार देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार पर कितना दबाव बढ़े यही चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता, और यही वजह है कि लगातार अब ऑक्सीजन को लेकर इनकी तरफ से लगातार पॉलिटिक्स की जा रही है। लेकिन सवाल यहां बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह भी उठाया है कि दरअसल ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो देश के दूसरे राज्यों में हो, जहां लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी केजरीवाल को भी ऑक्सीजन नहीं देंगी? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी ममता बनर्जी दीदी हैं, क्या उन्हें भी अब ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी तरफ से नहीं होगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई जो देश के दूसरे राज्यों से दिल्ली को की जा रही है उसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य बाधा बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के इस बयान के बाद क्या कहेंगे? क्या ममता बनर्जी बाधा नहीं बन रही है? क्या वो ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं रोक रही है? तो ये तमाम सवाल लगातार देश की जनता अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। तो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर अब देश को बांटने की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी देश के हर एक राज्य के कई एक अस्पतालों में है और वहां लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिश भारतीय वायुसेना और केंद्र सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो घटिया राजनीति कर रही है वो अपने आप में बेहद
अफसोसजनक है, क्योंकि देश में लगातार लोगों की कोशिश ये है कि लोगों की जान बचाई जाए। कोरोना संक्रमित मरीज जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई संभव हो पाए। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की घटिया राजनीति इसको लेकर करते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इस वक्त बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति और अपनी घटिया रणनीति ही वो अपने बयानों के जरिए दिखाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार देश के उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन और तमाम दूसरे कोविड संसाधनों की कमी है, जहां जरूरतें ज्यादा हैं। लगातार उनसे वहां उन राज्यों की निगरानी कहीं ना कहीं रखने की सलाह प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ हो रही इन बैठकों को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही अब तक करती दिखाई दी है। जिस बैठक में उन्हें इनवाइट किया जाता है वो वहां नहीं पहुंचती है, लेकिन दूसरी ओर जब उनसे बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल किया जाता है तो वो उस पर झूठ बोलती नजर आती हैं कि दरअसल बैठक में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। तो ये फिलहाल राजनीति जो है ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वहां विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो कड़ी चुनौती बीजेपी की ओर से टीएमसी को पश्चिम बंगाल में दी गई है और हार अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दिखाई दे रही है, अब उसकी बौखलाहट ऑक्सीजन की इस घटिया राजनीति में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर अब लगातार ममता बनर्जी की ओर से ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश और बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधने की ये कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं कि दरअसल अब बीजेपी शासित राज्यों में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, इसको लेकर ही केंद्र सरकार के अथक प्रयास हैं। लेकिन आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने इस घटिया राजनीति की शुरुआत की थी, जो अब कहीं ना कहीं विपक्ष जिन राज्यों में सरकारें हैं अब वहां तक पहुंच चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी हो या फिर दूसरे विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं, सेम स्क्रिप्ट नजर आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों को घेरने की इनकी कवायद अब तेज हो चुकी है। बजाय लोगों की जान बचाने के, बजाय देश के कोई भी राज्य में अगर लोगों की जान जा रही है उस पर ध्यान देने के कहीं ना कहीं मानवता ये लोग भूल चुके हैं। इनके तमाम बयानों से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके की घटिया राजनीति ये अब ऑक्सीजन को लेकर देश में करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर और कोविड संसाधनों को लेकर जिस तरीके से निशाना केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है, अब सवाल लगातार लोग उद्धव ठाकरे, केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से पूछ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। जब वो सारी उम्मीदें पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार से लगाए बैठी हैं, तो आखिर उन्होंने अपने 10 साल में आखिर क्या किया है? क्या ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं किया है? वो कह रही हैं कि दरअसल अगर इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो उत्तर प्रदेश को डाइवर्ट किया जाएगा तो आखिर वो कहां जाएंगी, ऑक्सीजन कहां से मांगेगी। और यही स्थिति कुछ दिल्ली में भी नजर आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल अगर ऑक्सीजन की कमी दिल्ली के अस्पतालों में आ जाती है तो एक भयंकर स्थिति राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में देखने को मिलेगी, एक भयावह मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन राजधानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने चलाए हैं, अगर वो उतना पैसा ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में लगा देती तो क्या आज लोग इस तरीके से अपनी जान की भीख मांगते उनसे नजर आते? तो यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार की जिस तरीके से फजीहत पहले भी हो चुकी है और अभी भी महाराष्ट्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों की जान जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के चलते हर रोज ना जाने कितने कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तमाशा कहीं ना कहीं बना हुआ है इन विपक्ष की सरकारों के सामने और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरना इनका मकसद हो चुका है। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से घटिया राजनीति कर रही है उसका जवाब
कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें देती नजर आ रही है। और अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटिया राजनीति ऑक्सीजन की कमी को लेकर कर रही है, उस पर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता लगातार देश को अब राज्यों में बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों की जहां सरकार है, उन राज्यों को कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है, लोगों को बांटने की ये कोशिश है। लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पिछले 10 सालों में जरूर ममता बनर्जी ने वहां राज किया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने नहीं बनाया है, पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्री उनकी बपौती नहीं है। और यही वजह है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी कहीं ना कहीं देश में आई है, अगर बेड की जरूरत है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो देश के किसी भी कोने में और किसी भी राज्य में ये सुविधाएं, ये संसाधन पहुंच सकते हैं। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोक लगाने वाली कोई नहीं होती है। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे लोग इसको लेकर राजनीति करना बंद करें, यही बेहतर होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।